पर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नमस्कार, मैं राजीव शर्मा न्यूज लाइव भारत पर आपका स्वागत करता हूं। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों को आजादी के पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्वास भर में भारत को और लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि समारोह में इस बार ओलंपिक पदक विजेता भी हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने इन खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां भी बजाई। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक हों, सेवा में जुट नागरिक हों, वे सब भी बंधन के अधिकारी हैं। पीएम ने महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को है, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार पटेल हो या भारत के भविष्य का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर। देश ऐसे हर व्यक्ति को याद कर रहा है। देश इन सबकी श्रेणी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता मनोज जी और समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं शान मोहम्मद देहरा जी। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा मनोज जी से, जो बीजेपी के नेता हैं। मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जैसे कि पीएम मोदी ने आज देश को सबका साथ, सबका विकास के साथ, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का नारा दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हर समाज को लेकर हर समाज की चिंता करते हैं और आज देश उनके साथ चल रहा है, चाहे दलित वर्ग का तबका हो या मुस्लिम धर्म का हो, हर धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। किसी के साथ कोई कोताही नहीं। सर्व समाज के बारे में वो रात दिन एक करे हुए हैं और समाज और हर धर्म जाति आगे बढ़ रहा है उनके नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल। शान मोहम्मद देहरा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यही सवाल आपके लिए है, थोड़ा रोशनी डालें। शान मोहम्मद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जैसे कि पीएम मोदी ने आज देश को सबका साथ, सबका विकास के साथ, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का नारा दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शांत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन है और आज के दिन हाँ जी, हमारा देश आजाद हुआ था। जहाँ तक की बात करी जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने देश को संबोधित किया और उनकी विचारधारा बहुत ही बेहतर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर चल रहे हैं। राज भाई, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर इसको बिल्कुल और एक बड़े लेवल पर इस तरीके की सब समाज को लेकर तैयारी चल रही है, एक बड़े लेवल पर। मैं किसानों के मुद्दे की बात करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। शान जी, मैं किसानों की बात करता हूँ। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की जमीन छोटी होती जा रही है। 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 100 में से 80 किसान, यानी देश का किसान एक तरीके से छोटा किसान है। इस पर आप बताइए, जो मोदी जी ने बात कही है। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक लंबे समय से एक आंदोलन जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, बिल्कुल और जरूरत है कि अब बैठकर बात कर ली जाए। अगर कहीं किसी तरीके का समझौता हो जाता है, मैं नहीं कहता कि आप कानून खत्म करें, लेकिन हमारे भाई जो हैं किसान भाई बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि अब जरूरत बनती है कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बैठकर कुछ मसला इसका जरूर निकालें, क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूँ। मनोज जी, पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया है, देश की आजादी के 75 वर्ष के मौके को यूं ही नहीं जाने देना है, बल्कि हमें अगले 25 वर्ष के लिए संकल्प लक्ष्य बनाना है। इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में आज देश इतना आगे बढ़ चुका है, कभी भी मैंने कोई प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं देखे जो खिलाड़ी
पराजित भी हुए हैं और विजेता भी हैं खिलाड़ी, उनसे सेम टू सेम उन्होंने बात की है, खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया है। इसी तरीके से हर फील्ड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ 15 अगस्त बनाते हैं। ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा सैनिकों के बीच में जाकर 15 अगस्त बनाते हैं। अपने आप में गौरवशाली है। शान जी आप, हाँ जी गुलशान जी आप कुछ कहेंगे? नहीं, मेरे जो भाई ने बात बताई वो बहुत ही बेहतर है कि उन्होंने किसानों का और जो खेल प्रतियोगिता जीत कर आए हैं उनका हौसला बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात है। जो सेना है हमारी, वो तो हमारे लिए हमेशा सलाम की पात्र रही है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथी से कि देश अंदर से भी बनता है, और जैसी 2-3 घटनाएं निजी निकल कर आई किसी एक विशेष समाज को लेकर जंतर मंतर पर, और कानपुर की घटना, कि सब समाज को जैसे नारा दिया गया है सबका साथ सबका विकास, तो उसको बेहतर है कि जो इस तरीके के लोग हैं आपत्तिजनक जो बातें कहते हैं उन पर सरकार जो है अपना सख्त और सख्त से सख्त कदम उठाकर उन पर कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, जैसे कि पीएम मोदी ने कहा है कि जल्द ही पूर्वोत्तर के हर क्षेत्र तक रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे ये इलाका बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य पड़ोसी देश से जुड़ा जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पास आया ना माइक। यस जी जी मनोज जी। कि आज आपने हिंदुस्तान के हर कोने में देखो, जहाँ कभी सड़क नहीं बनती थी पहाड़ी क्षेत्रों में, आज वहाँ सड़कें बन रही हैं। आपने देखा होगा कभी गाँव की हालत, गाँव से सबसे पहले गाँव का अगर विकास है जब देश का विकास है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आप किसी हाईवे पे चले जाइए, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से हाईवे हमारे देश में बनाए हैं। और दूसरी बात मैं किसानों के ऊपर कहना चाहूँगा, जो दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं वो एक तरीके, आप मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो किसान वास्तव में है वो आज खेत में है, अपने गांव में है। वहाँ जो किसान है वो अपना धंधा पानी, जो कहने मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता उस भाषा में, वो चला रही है वहाँ पर। और सबसे पहली बात मोदी हाँ शान जी बताइए। शान जी, रुपए की राशि किसान के खाते में भेजी है, ये भी पहली बार मेरे याद में पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। शान जी आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान खेतों में हैं और बहुत सारी सड़कों पर हैं। देखो, परिवार में एक दो सदस्य तो होता नहीं है, कई सदस्य होते हैं, तो बहुत एक सदस्य खेतों में काम भी कर रहा है क्योंकि उसको अपना परिवार भी पालना है, और दूसरा जो है वो आंदोलन पे भी बैठा है। तो मैं इसी वजह से मैं आपसे आप लोगों से ये कह रहा था, साथियों से, कि इसके बारे में जल्दी कोई समाधान इसका निकाला जाए किसी भी प्रकार से। किसानों का हितैषी ये कानून है। मेरा लास्ट सवाल आपसे है, को समझाया जाए उस तरीके से ताकि वो मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई, जो किसानों की तरफ से पक्ष आया, उन्होंने ये कहा कि वो बात मानने के लिए तो तैयार, कहते हैं कि बात मिलने के लिए आ जाए, लेकिन वो पहले से कहते थे इस पे बात मत करना, शर्तें दे अभी बीते तो किसान भाई ये कह रहे हैं कि बिना शान जी जैसे बीते दिनों में अभी जो राहुल गांधी का जो अकाउंट, ट्विटर अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया था, वो खोल दिया गया है। उस पर राहुल गांधी ने काफी बयान दिए हैं, वो आपको पता होगा, और मनोज जी आपको भी पता होगा। फेसबुक अकाउंट लॉक हो रहे हैं, फेसबुक अकाउंट की टोकरी बढ़ रही है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आम आदमी का हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा अगला सवाल शान जी आपसे है, इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी बात की, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना का। सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर चालू हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में भारत में कम संक्रमित मरीज हैं, हम ज्यादा नागरिकों को बचा सके हैं, लेकिन ये पीठ थपथपाने का समय नहीं है। शान जी आप इस पर बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए।
भी पूरे देशवासियों से ये अपील रहेगी कि भाई देखो ये जो वायरस है ये किसी जात धर्म को देखकर नहीं लग रहा है, तो ये तो पहले मनोज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री किसी चीज के लिए हमसे बोलते हैं तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो मेरी सभी देशवासियों से गुजारिश है कि प्रधानमंत्री जो कोरोना का बीमारी है ये सब उसका पालन करना चाहिए, चाहे कोई जाति हो कोई धर्म हो। बिल्कुल मनोज जी और शान जी, आपको हमारे न्यूज लॉन्ड भारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।